हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 9 देखेंगे। इससे पहले हमने इस सीरीज के 8 पार्ट जो है अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एस सी का वीडियो पीपीडीओ लेखपाल पटवारी का जो री एग्ज़ाम होना है वो आपका जनवरी से पहले, या मान के चलो जनवरी में जो है ये आपका री एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब भी री एग्ज़ाम होता है, देखिए वो एग्ज़ाम काफ़ी टफ आता है। ठीक है, काफ़ी टफ आता है वो, तो आपको अपनी तैयारी काफ़ी डीप करनी है। उसके अलावा देखिए, आपका कहते हैं कि हार्ड क्वेश्चन जो है, आपका जो नया क्वेश्चन है वो आपका गलत हो जाए, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो किस चंद शासक ने जिंदा केतल नामक भूमि बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की थी? तो ये की थी रतन चंद ने। इन्होंने की थी रतन चंद ने। रतन चंद्र पहले चंद शासक थे जिन्होंने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था। ठीक है, तो आप याद रखना, रतन चंद पहले चंद शासक थे जिन्होंने भूमि बंदोबस्त का कार्य किया था। उसके अलावा देखिए, जो लोहाघाट ताम्रपत्र है, कौन सा? लोहाघाट ताम्रपत्र और हुड़ेती, ठीक है, हुड़ेती ताम्रपत्र, इसमें रतन चंद का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? अब देखिए, कुमाऊं परिषद के जितने भी अधिवेशन है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, उनकी डेट क्या है, किस स्थान पर हुए थे, उनके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये जो पॉइंट है आपको जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था काशीपुर में। कहाँ पर हुआ था ये आयोजित? तो ये हुआ था काशीपुर में। कब हुआ था? तो आप याद रखना, 21 से 23 दिसंबर। ठीक है, 21 से 23 दिसंबर 1920 में। ठीक है, और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो आप याद रखना, हरगोविंद पंत जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो आप याद रखना, कुमाऊं परिषद का जो चौथा अधिवेशन है ये कब हुआ था? 21 से 23 दिसंबर 1920 में। कहाँ पर? काशीपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हरगोविंद पंत जी ने। ठीक है, हरगोविंद पंत जी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में, ठीक है, जो चौथा अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का, इस अधिवेशन में जंगलात समस्या और बेगार प्रथा को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आपने याद रखना पहला। ठीक है, पहला वाला काफी महत्वपूर्ण है, काफी पूछा जाता है। तो पहला जो है ये हुआ था 1917 में। ठीक है, वैसे सितंबर में हुआ था। ठीक है, 1917 में। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था ये? अल्मोड़ा में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? जयदत्त जोशी। दूसरा हुआ था 1918 में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तारादत्त गैरोला जी। तीसरा अधिवेशन हुआ था 1919 में। कहाँ पर? कोटद्वार में। कहाँ पर हुआ था ये? कोटद्वार में। और इसकी अध्यक्षता की थी राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी जी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है न्योली समाचार पत्र पिथौरागढ़। तो बिल्कुल सही है, न्योली समाचार पत्र जो है ये पिथौरागढ़ से निकलता था। ठीक है, प्रजाबंधु समाचार पत्र ये अल्मोड़ा से। नया जमाना समाचार पत्र, देखिए नया जमाना समाचार पत्र जो है नैनीताल से नहीं प्रकाशित होता था। कहाँ से प्रकाशित होता था ये? देहरादून से। ठीक है, कहाँ से होता था ये प्रकाशित? देहरादून से। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सुमेलित नहीं होगा। विशाल कीर्ति, तो ये पौड़ी से प्रकाशित होता था। अगला है, चंपुली लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? तो चंपुली लोक नृत्य का जो संबंध है ये है सोका जनजाति से। किससे है? सोका जनजाति से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत होगा? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसकी जो स्थापना 1991 में हुई थी, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड युवा परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी, बिल्कुल सही है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1972, देखिए ये गलत है, ठीक है, इसमें यही युग्म गलत है। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा की स्थापना 1972 में नहीं हुई थी, कब हुई थी? 1970 में। कब हुई थी? 1970 में। पर्वतीय विकास जन समिति, ठीक है, जो पर्वतीय विकास जन समिति थी, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रखा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन व्यक्ति उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है, तो आपको पता है अशोक अवेंद्र देसाई से लेकर गुहानाथ नरेंद्र यानी 14वें जो वर्तमान में है, तो कौन व्यक्ति इनमें ऐसे हैं जो अभी तक उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नहीं रहे हैं? ठीक है, तो ये है, देखिए इसमें कपिल रंगनाथन, ठीक है, कपिल रंगनाथन जो है ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के पद पर अभी तक नहीं रहे हैं। तो आपको देखिए एग्जामिनर आपको पता डीप क्वेश्चन बना सकता है, यहाँ से पहले ही बने हैं, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन बना है कई बार कि निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश नहीं रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको वैसे ही, क्योंकि लिखने में आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा, मैं आपको बोल देता हूँ। पहले आपको पता है, पहले काफी पूछता है अशोक अवेंद्र देसाई, पहला आपको याद होना चाहिए। और जो हमारे 14वें यानी वर्तमान में है जी नरेंद्र यानी गुहानाथन नरेंद्र, और 13वीं कौन थी? रितु बहारी, जो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही थी। दूसरे कौन थे? दूसरे थे सरोमी होम, ठीक है, सरोज होमी कपाड़िया, जिनको SH कपाड़िया भी कहते हैं। तीसरे थे BS सिरपुरकर, ठीक है। चौथे थे श्रीक जोसेफ। पांचवे थे राजीव गुप्ता। छठे थे विनोद कुमार गुप्ता। सातवें थे जगदीश सिंह खेहर। आठवें थे बारीन घोष, ठीक है। नौवे थे KM जोसेफ। 10वें थे रमेश रंगनाथन। 11वें थे राघवेंद्र सिंह चौहान। 12वें थे बिपिन सांघी। 13वीं थी रितु बहारी, जो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और वर्तमान में जो 14 नंबर के हैं वो हैं गुहानाथ नरेंद्र। अगला क्वेश्चन है, दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए राज्य के कितने शहरों का चयन किया था? तो दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए राज्य के कितने शहरों का चयन किया था? तो ये 5 शहरों का चयन किया था, ठीक है। तो दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए राज्य के कितने शहरों का चयन किया था? तो 5 शहरों का चयन किया था। तो पहला था इसमें देहरादून, ठीक है, पहला था देहरादून। दूसरा था काशीपुर, ठीक है, दूसरा था काशीपुर। तीसरा था रामनगर। चौथा था ऋषिकेश। और पांचवा था गैरसैंण, ठीक है, गैरसैंण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, तो बिल्कुल सही है। खटीमा गोलीकांड जो है 1 सितंबर 1994 को हुआ था। श्रीयंत्र टापू गोलीकांड 10 नवंबर 1994 की, ये गलत है। 10 नवंबर 1994 नहीं है, 10 नवंबर 1995 है, ठीक है, 10 नवंबर 1995 है। इसमें 2 व्यक्ति शहीद हुए थे, एक थे राजेश रावत, ठीक है, राजेश रावत, और दूसरे थे यशोधर बेंजवाल। कौन थे? यशोधर बेंजवाल। मसूरी गोलीकांड 2 सितंबर 1994 में हुआ था, बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर गोलीकांड या रामपुर तिराहा गोलीकांड ये 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था। अगला है, परिसीमन 2006 के बाद, तो परिसीमन 2006 के बाद पर्वतीय क्षेत्र की किस विधानसभा सीट को समाप्त किया गया था? तो देखिए, जो परिसीमन 2006 में हुआ था, इसमें जो पर्वतीय सीट थी उसमें 6 सीटों को समाप्त किया गया था, याद रखना, 6 सीटों को समाप्त किया गया था। तो वो 6 सीटें कौन कौन सी, पहले आप देख लो, उसमें आपको आंसर जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 सीटें कौन कौन सी थी जो समाप्त की गई थी? पहली सीट थी धूमाकोट। कौन सी थी पहली सीट? तो ये थी धूमाकोट। धूमाकोट कहाँ पर है? पौड़ी में, ठीक है। तो आप याद रखना, पर्वतीय सीट थी। दूसरी सीट थी थलीसैंण, ठीक है, कौन सी थी? थलीसैंण। ये भी कहाँ पर है? तो ये भी पौड़ी में स्थित है। तीसरी थी नंदप्रयाग, ठीक है, नंदप्रयाग। नंदप्रयाग कहाँ पर है? तो ये चमोली में है। कहाँ पर है गाइस? चमोली में। चौथी थी
भिकियासैंण, कौन सी थी? भिकियासैंण। भिकियासैंण अल्मोड़ा में है, ठीक है। 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पर थी कनाली छीना, ठीक है। कौन सी थी? कनाली छीना। तो कनाली छीना जो है पिथौरागढ़ में है, कांडा, ठीक है। कांडा कहाँ पर है? तो ये कांडा है बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी। देखिए पर्वतीय क्षेत्र की जो 6 सीटों को समाप्त किया गया था और मैदानी क्षेत्र की 6 सीटों को जो है सृजित किया गया था। तो उसमें रायपुर देहरादून थी, लाल कुआं नैनीताल थी, नानक मत्ता उधम सिंह नगर थी, किच्छा उधम सिंह नगर थी, BHAL यानी भेल हरिद्वार थी, हरिद्वार ग्रामीण थी, ठीक है। तो ये 6 मैदानी विधानसभा सीटें थी जिनको सृजित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत होगा? तो मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना, इसकी शुरुआत 6 जुलाई 2024 में हुई थी, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना, तो मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2022 को हुई थी, ये गलत है, ठीक है। ये वाला जो है इसमें युग्म गलत है। मुख्यमंत्री ज्ञान कोश योजना की शुरुआत 20 फरवरी 2023 में हुई थी। कब? 2023 में हुई थी। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना 2 अगस्त 2021। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सरकार ने सतत विकास लक्ष्य का निर्धारित जो वर्ष है वो कौन सा है? तो उत्तराखंड सरकार ने सतत विकास लक्ष्य का वर्ष निर्धारित किया है, तो ये किया है वर्ष 2030, ठीक है। वर्ष 2030। अगला है वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो वंदे मातरम योजना का जो संबंध है गाइस वो किससे है? गर्भवती महिलाओं को निशुल्क उपचार, ठीक है। तो वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? गर्भवती महिलाओं का निशुल्क उपचार। अगला क्वेश्चन है अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा नदी का संगम किस स्थान पर होता है? तो जो अलकनंदा नदी है और लक्ष्मण गंगा नदी है, इन दोनों नदियों का संगम जो है वो किस स्थान पर होता है? तो आप याद रखना गोविंद घाट। गोविंद घाट कहाँ पर स्थित है? चमोली में। कहाँ पर स्थित है ये? चमोली में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उज्ज्वल नाम से देहरादून में स्थित है? तो निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उज्ज्वल नाम से देहरादून में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL, ठीक है। तो UJVNL की स्थापना की बात करें तो 12 फरवरी 2001 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। उसके अलावा उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 2002 में। कब? सितंबर 2002 में। याद रखना जो बिल होता है, ठीक है, उसमें जो दरें मतलब कितनी यूनिट पर यूनिट पैसा लिया जाएगा उसका जो फैसला है कि हाँ भाई इतना इतना पैसा लिया जाएगा, तो ये इसी के कहने पर लिया जाता है। इसकी दर का मतलब दर कौन निर्धारित करता है? उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग, ठीक है, दर को निर्धारित करता है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। उरेडा काफी पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 2001 में। कब? जुलाई 2001 में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देवसारी परियोजना पिंडर नदी पर है, बिल्कुल सही है। उर्गम परियोजना कल्पगंगा नदी पर है, बिल्कुल सही है। रामबाड़ा परियोजना नंदप्रयाग, देखिए ये गलत है। रामबाड़ा परियोजना जो है गाइज ये स्थित है मंदाकिनी नदी पर। कहां पर? मंदाकिनी नदी पर, और ये 76 मेगावाट की है। जो मलेरी झेलम परियोजना है ये धौली गंगा पर है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, तो निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? केदार, ठीक है। तो केदार शब्द जो है ये दलदली कृषि भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। गोचर ये चारागाही भूमि के लिए प्रयोग किया जाता है। बांझ जो है ये बंजर जमीन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ना कि पथरीली कृषि भूमि के लिए। तो पथरीली कृषि भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आप याद रखना डुंगिया, ठीक है।
डुंगवाड़ी या फिर कह सकते हैं ओखड़। ठीक है, तो डुंगिया, डुंगवाड़ी या ओखड़ के लिए पथरीली कृषि भूमि का प्रयोग किया जाता है। शियार, शियार क्या होता है? नदी घाटी से लगी कृषि भूमि। अगला है उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 2001 में। कब? 1 अप्रैल 2001 में। अगला क्वेश्चन है 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं? तो देखिए, आप याद रखना, आपसे वन प्रतिशत पूछ रहा है या वन क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं? तो देखिए, आपको पता है पहला है इसमें चंपावत। ठीक है, पहला है चंपावत, दूसरा है नैनीताल, तीसरा है पौड़ी और चौथा है टिहरी। तो ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, ठीक है, ये तो वन प्रतिशत हो गया। अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है, तो आप याद रखना किसका है। तो पहले नंबर पर है पौड़ी। ठीक है, पौड़ी। दूसरे नंबर पर है उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पर है नैनीताल और चौथे नंबर पर है चमोली। ठीक है, चौथे नंबर पर है चमोली। अगला क्वेश्चन है हिम तेंदुआ गणना 2022 के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो आप याद रखना ये है 121। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रखा है और आगे बनेगा हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो आप याद रखना भैरो घाटी। कहाँ पर? भैरो घाटी, उत्तरकाशी में। ठीक है, भैरो घाटी उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति कब जारी की गई? तो देखिए, उत्तराखंड की जितनी भी नीति हैं, चाहे वो MSME नीति हो, राज्य फिल्म नीति हो, पेरोल नीति हो, ठीक है, स्टार्टअप नीति हो या उत्तराखंड जल नीति हो, मतलब जितनी भी नीति हैं ये आपको याद होनी चाहिए। एग्जामिनर जो ऐसे भी क्वेश्चन आजकल बना रहा है। तो उत्तराखंड सौर ऊर्जा नीति जो है कब जारी की गई? तो ये नीति जारी की गई थी 2013 में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण नीति है वो आपने याद रखनी है, जैसे MSME। ठीक है, ये नीति जो है ये जारी की गई थी 2015 में। 2015 में एक नीति और थी महत्वपूर्ण, राज्य फिल्म नीति। ठीक है, राज्य फिल्म नीति, ये भी 2015 में ही जारी की गई थी। स्टार्टअप नीति, ठीक है, स्टार्टअप नीति, तो स्टार्टअप नीति भी काफी महत्वपूर्ण है। ये कब जारी की गई थी? 2018 में। 2018 में ही देखिए पेरोल नीति जारी की गई थी। ठीक है, पेरोल नीति। उसके अलावा उत्तराखंड आयुष नीति ये भी 2018 में ही जारी की गई थी। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको UKSS के वीडियो लेखपाल पटवारी, उसके अलावा आपका कनिष्ठ सहायक है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये क्वेश्चन आपने UKSS के जो वीडियो लेखपाल पटवारी का री एग्जाम होना है, ठीक है, उस एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, अगर आप PDF डाउनलोड कर लें तो पहले आप ये वीडियो देखें। ठीक है, फुल वीडियो देखें, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है आप 1-2 दिन छोड़ के इस PDF को तब लगाएं। उससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपके जो एक तरीके से अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।